हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स एंड द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल्स अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015 वर 8 लाख क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, 5 लाख क्रेडिट एंड 20,000 डेबिट। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी allowed 10% per annum and is to be charged on drawings at the rate 12% per annum. Partners withdraw as follows. P withdraw 10,000 per month at the end of each month. Q withdraw 1,20,000 out of profit on 1st January 2016. R withdraw 1,20,000 during the year. The profit for the year ended 31st March 2016 amounted to 4,30,000. You are required to prepare journal entries and partners capital account. इसमें देखिए हमें जर्नल एंट्री बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस प्रॉफिट को 4,30,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड उसके बाद जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। 3 पार्टनर्स है, तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है 12% एंड इसमें एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 4,30,000। बैलेंस के आगे जो क्रेडिट एंड डेबिट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ देखिए 20,000 के आगे डेबिट लिखा है, तो जब भी पार्टनर्स के कैपिटल के आगे डेबिट बैलेंस लिखा हो तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आर ने फर्म से पैसा लिया था एंड आर को फर्म को वापस करना है। ये फर्म का बैलेंस है, आर का नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों पे करते हैं पार्टनर्स को? पार्टनर्स के कैपिटल पे फर्म उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है, बट जब पार्टनर्स के कैपिटल के आगे डेबिट बैलेंस लिखा हो इट मीन्स पार्टनर ने फर्म से पैसा लिया एंड पार्टनर को फर्म को पे करना है। तो ये पार्टनर्स का नेगेटिव बैलेंस शो करता है। तो हम इसमें पी एंड क्यू का सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, आर का नहीं निकालेंगे। देखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड क्यू, 8 लाख का 10% ये हो जाएगा 80,000 एंड क्यू का देखिए क्यू का कैसे होगा, यहाँ लिखा हुआ है क्यू विथड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। क्यू ने अपने कैपिटल में से 1,20,000 विड्रॉ किया है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक क्यू का कैपिटल 5 लाख था, तो पहले हम 5 लाख पे निकालेंगे। 5 लाख इंटू 10/100 इंटू अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ का पहले हम निकालेंगे। ये हो जाएगा 37,500। उसके बाद देखिए उसके बाद 5 लाख में से क्यू ने 1,20,000 विड्रॉ कर लिया, तो क्यू का कैपिटल घट गया। कितने से घट गया? माइनस करके देख लीजिए। 5 लाख माइनस 1,20,000 ये हो जाएगा 3,80,000। अब हम 3,80,000 पे 3 मंथ का कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि जनवरी से क्यू का कैपिटल हो गया 3,80,000। 3,80,000 इंटू 10/100 ये हो जाएगा 3/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 9,500। ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 47,000। क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 47,000। दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1,27,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। एक बार फिर से देखिए आर का हमने क्यों नहीं निकाला है, क्योंकि आर के बैलेंस के आगे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है एंड जब भी किसी भी पार्टनर के कैपिटल के आगे डेबिट बैलेंस शो करता हो तो उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्यों देते हैं? क्योंकि पार्टनर्स जब भी फर्म में आते हैं, जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं, तो उस कैपिटल पे फर्म उन्हें इंटरेस्ट पे करती है। बट आर का यहाँ डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स आर ने फर्म से पैसा लिया है एंड आर को इतना फर्म को देना है। ये फर्म का पैसा है, आर का नहीं है। आर का जब कैपिटल है ही नहीं तो उस पर हमें इंटरेस्ट क्यों देना? तो आर का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। पी एंड क्यू का हमने निकाल दिया। अब देखिए ये जो प्रॉफिट दिया था इसकी भी हम एंट्री करेंगे बाय
नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगी 4,30,000। ये हो गया। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें हम सिर्फ पी एंड आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। क्यू का क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आउट ऑफ कैपिटल। पी ने अपने कैपिटल में से विड्रॉ किया, तो देखिए जब भी ये लिखा हो कि किसी पार्टनर ने अपने कैपिटल में से विड्रॉ किया तो उसे हम ड्राइंग नहीं कहते हैं एंड उस पर हम इंटरेस्ट भी नहीं लगाते हैं। सिर्फ हम पी एंड आर का निकालेंगे। पी का हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी इज इक्वल टू 10,000 पर मंथ है, तो कितना हो जाएगा ये 10,000 इंटू 12। यहाँ पर मंथ ये सिर्फ 1 मंथ का 10,000 दिया हुआ है, हमें 1 ईयर का कैलकुलेट करना है, तो 10,000 इंटू 12 ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू रेट दिया हुआ है 12/100 इंटू मंथ लिखने के लिए हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। तो एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर महीने के एंड में कितना हो जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब विड्रॉ किया होगा 31 जनवरी को। 31 जनवरी के बाद कितना मंथ बचा 11 मंथ, यहाँ हो जाएगा 11 प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा 31 दिसंबर को, 0 मंथ बचे अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये 11/2 इज इक्वल टू 5.5। ये हो गया 5.5। यहाँ लिखेंगे 5.5/12, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 6,600। ये हो गया। इसके बाद देखिए क्यू का देखिए लिखा हुआ है आर विड्रॉ 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, कितना हो जाएगा ये 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 1,20,000 लिखेंगे इंटू 12/100 इंटू, यहाँ कोई मंथ मेंशन नहीं है बट यहाँ रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ है, तो जब भी रेट के साथ पर एनम लिखा हो तो हम 6/12 से इसको इंटू कर देते हैं, कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 7,200। ये हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे पी का 6,600 एंड आर का 7,200, दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 13,800। ये हो गया। इस साइड हम टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 4,43,800 एंड इस साइड 1,27,000। 4,43,800 में से हम 1,27,000 माइनस करेंगे, 4,43,800 माइनस 1,27,000, ये हो जाएगा 3,16,800। 3,16,800 आया, इसको हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू एंड आर। यहाँ कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 पार्टनर्स है तो तीनों में इक्वली कर देंगे। 3,16,800 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 1,05,600। आप लोग डिवाइड करके देखना, 1,05,600 एंड 1,05,600। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया 3,16,800। यहाँ नहीं, इसके सामने लिखिएगा आप लोग। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे। पी के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेट कौन सा डालेंगे, डेट 1 अप्रैल 2015। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 8 लाख एंड क्यू का देखिए, क्यू के आगे भी क्रेडिट लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी लिखेंगे 5 लाख एंड आर के आगे डेबिट लिखा हुआ है तो हम डेबिट साइड में करेंगे। डेट सेम डाल देंगे 2015 1 अप्रैल, यहां बाई हो जाएगा। टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा ये 20,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पीछे निकाला था, सिर्फ P एंड Q का एंट्री करेंगे क्योंकि सिर्फ P एंड Q का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है। 80,000 एंड 47,000, 80,000 एंड 47,000, ये हो गया। इसके बाद
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करेंगे। डेट यहाँ क्या हो जाएगा 31 मार्च, यहाँ पे भी हो जाएगा 31 मार्च 2016। ओपनिंग बैलेंस में हम 1 अप्रैल लिखेंगे एंड उसके बाद ईयर के एंड में पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है। तो देखिए यहाँ हम 31 मार्च एंड 31 मार्च लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पीछे कैलकुलेट किया 6,600 एंड 7,200, क्यों का हमने कैलकुलेट किया नहीं था। इसके बाद देखिए ड्राइंग की एंट्री करेंगे 31 मार्च टू ड्राइंग्स की एंट्री होती है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ ड्राइंग्स लिखा हुआ है 10,000 एंड 1,20,000 टू ड्राइंग्स, कितना हो जाएगा ये पी का 10,000 इंटू 12 ये हो जाएगा 1,20,000। क्यू का ड्राइंग है नहीं, ड्राइंग में हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, आर में लिखेंगे 1,20,000। इसके बाद देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना आया था 1,05,600 एंड 1,05,600 ये हो गया। इसके बाद देखिए ये जो लिखा हुआ है क्यू विड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल, क्यू ने अपने कैपिटल में से विड्रॉ किया तो इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। क्यू ने विड्रॉ किया तो क्यू का कैपिटल उतने से घट गया ना। डेट क्या लिखा हुआ है 1 जनवरी 2016, यहाँ लिख देंगे 1 जनवरी 2016, यहाँ लिख देंगे 1 जनवरी 2016। क्या हो जाएगा टू बैंक, यहाँ लिखेंगे टू बैंक। अमाउंट कितना हो जाएगा 1,20,000 ये हो गया। अब देखिए इतने ही आइटम्स आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हम बैलेंस करेंगे 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,05,600, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9,85,600। 9,85,600 माइनस 1,26,600 कितना हो जाएगा ये 8,59,000। आप लोग माइनस करके देखिएगा आंसर हमारा मैच हो गया 8,59,000। इस साइड कम अमाउंट है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 8,59,000। इसके बाद देखिए क्यू का 5 लाख प्लस 47,000 प्लस 1,05,600 ये हो जाएगा 6,52,600। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6,52,600 माइनस 1,20,000 ये हो जाएगा 5,32,600। इस साइड कम अमाउंट है, यहाँ लिखेंगे 5,32,600 ये हो गया। इसके बाद क्यू का देखिए क्यू का इधर लिखा हुआ है 1,05,600 एंड इधर 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 1,47,200। इस साइड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से हम 1,05,600 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा ये 41,600। इस साइड कम अमाउंट है तो यहाँ लिख देंगे 41,600। यहाँ पे भी लिख देंगे बाय बैलेंस CD एंड यहाँ पे भी टू बैलेंस CD। डेट हो जाएगा 31 मार्च एंड यहाँ पे भी 31 मार्च 2016। टोटल कर लेंगे हम 9,85,600 ये हो जाएगा 52,000 ये हो गया 6,52,600 एंड ये हो जाएगा 1,47,200। इस साइड भी टोटल कर देंगे 9,85,600 6,52,600 एंड ये 1,47,200। ये दोनों साइड आप लोग एक साइड कर लीजिएगा, एक ही लाइन में ये दोनों, मेरा डिफरेंट लाइन में हो गया, ये सेम इसी लाइन में, इसको भी आप बैलेंस कर लेना। ये हो गया। अब देखिए इसका हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो जर्नल एंट्री बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ से शुरू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो इधर कैसे करेंगे हम जर्नल एंट्री में, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल एंड डेबिट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस से जर्नल एंट्री में ट्रांसफर करना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ डेबिट साइड में तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट में चला जाएगा, एंड जिस अकाउंट से हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिख रहे हैं तो उसको हम डेबिट में कर देंगे। यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा ये, टोटल कितना है 1,27,000, यहाँ लिखेंगे 1,27,000 एंड यहाँ पे भी सेम लिखेंगे 1,27,000। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री देखिए, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में है तो जनरल एंट्री में हम डेबिट में लिखेंगे। नरेशन आप लोग अपने आप से कर लेना। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में था तो जनरल एंट्री में डेबिट साइड में चला जाएगा, एंड उसके अपोजिट क्रेडिट में क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 4,30,000 एंड 4,30,000। ये हो गया। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्रेडिट साइड में है तो इधर डेबिट साइड में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल कितना 13,800, यहाँ लिखेंगे 13,800 एंड 13,800। ये हो गया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने एंट्रीज बना ली। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एंट्री बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्रेडिट साइड में है तो इधर डेबिट साइड में करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, आईओसी एंड आईओडी एंड पी&एल अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन को भी शॉर्ट में लिखा। आप लोग फुल में लिखना, शॉर्ट में आप लोग ना लिखना। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में है तो हमने डेबिट में लिखा, एंड क्रेडिट में क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, उसके जगह पे हम पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इधर क्या लिखेंगे, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला नहीं था तो सिर्फ पी एंड क्यू का होगा। टोटल कितना हो जाएगा 1,27,000। पी में कितना लिखा हुआ है 80,000 एंड क्यू में कितना लिखा हुआ है 47,000। ये हो गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस देखिए। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है तो जनरल एंट्री में इसकी एंट्री हम डेबिट में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा 1,05,600, 1,05,600 एंड 1,05,600। ये हो गया। एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तीनों को टोटल करके कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना आया था 3,16,800, 3,16,800। ये हो गया। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री इसमें डेबिट साइड में तो इसमें क्रेडिट में चला जाएगा, एंड डेबिट में क्या चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हो जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितना हो जाएगा ये, सॉरी क्यू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने निकाला नहीं था तो क्यू का यहाँ नहीं होगा, सिर्फ पी एंड आर का होगा। तो कितना हो जाएगा, पी का 6,600 एंड आर का कितना हो जाएगा 7,200। क्यू का यहाँ नहीं होगा, टोटल कर देंगे ये कितना हो जाएगा 13,800। ये हो गया, यहाँ तक का हो गया। अब देखिए ड्राइंग की भी एंट्री हम करेंगे।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ड्रॉइंग है तो इधर क्रेडिट साइड में हो जाएगा एंड डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना हो जाएगा 1,20,000 एंड 1,20,000 टोटल कितना हो जाएगा, ये 2,40,000 ये हो जाएगा 2,40,000 ये हो गया। इसके बाद इसकी एंट्री करेंगे, जो क्यू ने जो कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ किया था उसकी भी एंट्री हम करेंगे। यहाँ बैंक डेबिट साइड में है तो जनरल एंट्री में उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड डेबिट में क्या लिखेंगे, क्यू ने विड्रॉ किया तो यहाँ लिखेंगे क्यूज। यहाँ देखिए आर हो जाएगा, आर का कैपिटल ड्राइंग हमने लिखा, गलती से मैंने क्यू लिख दिया था, यहाँ क्यूज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1,20,000 एंड 1,20,000 ये हो गया। सो स्टूडेंट्स जनरल एंट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया, इतनी जनरल एंट्रीज बनेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।